आज का हमारा पहला वर्ड होने वाला है इनएक्सोरेबल। और दोस्तों इनएक्सोरेबल का क्या मतलब होता है? अच्छा, इसके मतलब को जानने से पहले हम इसका एक निमोनिक देखते हैं। देखिए, आपने एक्सो बार के बारे में जरूर सुना होगा। एक्सो बार ये बर्तन साफ करने के लिए सोप है, एक बार है, तो इसको बर्तन साफ करने के लिए यूज किया जाता है एक्सो बार। तो बर्तन साफ करने के लिए एक्सो बार क्या करता है? डर्ट को रिमूव करता है, जर्म्स को रिमूव करता है। तो एक्सो बार इज समहाउ रिलेटेड टू रिमूविंग समथिंग, रिमूविंग जर्म्स, टू प्रिवेंट जर्म्स, आप ऐसे याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमारा वर्ड है दोस्तों, ये हैगा एक्सो के पहले। देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक्सो के पहले यहाँ पे इन लगा हुआ है, और इन नेगेटिव सेंस को दर्शाता है। तो इन एक्सो मीन्स यहाँ पे एक्सो बार फेल होने वाला है, ऐसे आप इसे रिलेट करिएगा। तो यहाँ पे आप किस चीज को रोक नहीं पाएंगे, आप किसी चीज को रोक नहीं पाएंगे। तो इनएक्सोरेबल का मतलब हो जाएगा नॉट एबल टू स्टॉप समथिंग। जैसे एक्सो बार तो जर्म्स को रोक देता है, गंदगी को रोक देता है बर्तनों में, ठीक है, सफाई करते के टाइम, बर्तनों की सफाई के समय में। लेकिन इनएक्सो है अगर वो, मतलब वो इनएक्सोरेबल है, तो वो क्या नहीं कर पाएगा, रोक नहीं पाएगा। तो इनएक्सोरेबल का यहाँ पे मतलब हो जाएगा नॉट एबल टू, नॉट एबल टू stop something, stop, or we can say prevent, or we can say persuade something। ठीक है दोस्तों, not able to stop something, not able to prevent something, not able to persuade something, because that thing is inexorable, that thing is inexorable। ठीक है दोस्तों, inexorable। तो सेकंड नंबर का आज का हमारा वर्ड होने वाला है इटिनरेंट। इटिनरेंट इटिनरेंट वर्ड को आप ऐसे पढ़िए कि आई इज लाइक वन, एंड टिनरेंट साउंड्स लाइक टेनेंट, इटिनरेंट, आई टेनेंट, वन टेनेंट। तो वन टेनेंट की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों, एक टेनेंट की। और जो किराएदार होते हैं, जो टेनेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। सो द मीनिंग फॉर द वर्ड इटिनरेंट विल बी मूविंग अराउंड फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर लोकेशन, और वी कैन से मूविंग अराउंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आज का थर्ड नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है वॉसिफेरस। वॉसिफेरस दोस्तों, वॉसिफेरस वर्ड देखिए ये कैसा साउंड, इट साउंड्स लाइक वॉइस, इट साउंड्स लाइक वॉइस एंड फेरस। वॉइस, फेरस, फेरस, किसी की आवाज बड़ी फेरस है। फेरस का मतलब हो जाता है जंगली। तो किसी की आवाज बड़ी जंगली है, मतलब कैसे पता चला होगा आपको? क्योंकि वो जंगलियों की तरह चिल्ला रहा होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब होने वाला है, वॉसिफेरस का मतलब होने वाला है मेकिंग लाउड क्राई। मेकिंग लाउड क्राई, कोई बहुत लाउडली क्राई कर रहा है, चीख रहा है, स्क्रीम कर रहा है। मेकिंग लाउड क्राई, और वी कैन से स्क्रीम, चीखना। तो बहुत वाइल्डली, बहुत जंगली तरीके से कोई बहुत चिल्ला रहा है, चीख रहा है, सो हम बोलेंगे वॉसी फेरस, वॉकी फेरस। ठीक है, आज का फोर्थ नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है फेरोसिटी। एंड फेरोसिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वर्ड फेरस। फेरस मीन्स टू बी वाइल्ड, जंगली। तो फेरोसिटी का मतलब भी यहाँ पे होने वाला है, here we are talking about a condition of being ferocious, condition, condition of being ferocious। और फेरोशियस को हम और क्या बोलते हैं, वाइल्ड बोलते हैं, जंगली। आज का फिफ्थ नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है इंसरेक्शन। इंसरेक्शन, इंसरेक्शन, इरेक्शन, इंसरेक्शन, इरेक्शन। इंसरेक्शन साउंड्स लाइक इरेक्शन, इंसरेक्शन साउंड्स लाइक इरेक्शन। हम यानी कि लिख देते हैं इरेक्शन। दोस्तों इरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का खड़ा होना, किसी चीज का खड़ा होना। तो आप अगर इंसरेक्शन कर रहे हैं, मतलब आप इरेक्शन कर रहे हैं, आप किसी के खिलाफ खड़े होने वाले हैं, आप किसी के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इंसरेक्शन का मतलब यहाँ पे होने वाला है दोस्तों ऑर्गेनाइज अपोजिशन टू एन अथॉरिटी। तो यहाँ पे इंसरेक्शन का मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन टू एन अथॉरिटी, और वी कैन कॉल इट अ रिबेलियन, वी कैन आल्सो कॉल इट अ रिबेलियन। आपने रिबेलियन के बारे में सुना ही होगा, विद्रोह। रिबेलियन आप बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं किसी रिवॉल्ट की आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, रिवॉल्ट आप कर रहे हैं। आप यहाँ पे अपराइजिंग भी इसको बोल सकते हैं, सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। अपराइजिंग, अपराइजिंग भी आप यहाँ बोल सकते हैं।
दोस्तों आज का 6 नंबर पे हमारा वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंज दोस्तों, एक्सपंज मीन्स टू रिमूव समथिंग। एक्सपंज का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली। टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली। तो एक्सपंज इज समहाउ रिलेटेड टू अ स्पंज। देखिए कैसे, स्पंज, स्पॉन्ज, स्पंज, एक्सपंज, स्पॉन्ज। एक्सपंज साउंड्स लाइक स्पंज। एक्सपंज साउंड्स लाइक स्पंज। तो स्पंज का काम क्या होता है? गंदगी को रिमूव करना। आप स्पंज से जनरली सफाई करते हैं। स्पंज का काम होता है गंदगी को रिमूव करना, टू रिमूव समथिंग। तो एक्सपंज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू रिमूव समथिंग कंप्लीटली। आज का 7th नंबर का हमारा वर्ड है एग्रेरियन। और एग्रेरियन वर्ड इज क्वाइट सिमिलर विद द वर्ड एग्रीकल्चर। हाउ? देखते हैं। देखिए, एग्रीकल्चर में भी आपको एग्री, एग्रे, एग्री, एग्री, एग्रे वर्ड ऐसे आपको दोनों देखने को मिलेंगे। काफी क्वाइट सिमिलर है दोनों वर्ड, है ना। एग्रीकल्चर का एग्री, एग्रेरियन का एग्रे। तो AGR काफी सिमिलर, एग्रीकल्चर जैसा होता है। तो एग्रेरियन का मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एग्रेरियन का मतलब होता है रिलेटेड विद लैंड कल्टीवेशन, समथिंग दैट इज रिलेटेड विद लैंड कल्टीवेशन। आज का 8 नंबर का हमारा वर्ड होने वाला है कंटेम्पशियस। कंटेम्पशियस, तो कंटेम्पशियस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है शोइंग या फिर फीलिंग डीप, फीलिंग शोइंग डीप हेट्रेड फॉर समवन और फीलिंग डीप हेट्रेड फॉर समवन। लिख देते हैं शोइंग, और आप इसको स्लैश करके हम फीलिंग भी यहाँ लिख देते हैं। शोइंग या फील ही कर रहे हैं सिर्फ, फीलिंग डीप हेट्रेड फॉर समवन। किसी के खिलाफ काफी आप नफरत भरी फीलिंग दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट का मतलब आपको पता होगा। कंटेम्पशियस वर्ड में आपको एक कंटेम्प्ट वर्ड दिख रहा है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है आप किसी का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और अब आप पे क्या होगी? कार्रवाई होगी, इट्स अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो आप कोर्ट का कंटेम्प्ट जनरली क्यों करेंगे? अगर आप कोर्ट से नाराज हैं तो आप क्या करेंगे? कोर्ट का कंटेम्प्ट करेंगे। ऐसे रिलेट करिए, मतलब आप शो कर रहे हैं डीप हेट्रेड फॉर समथिंग, है ना। आप शो कर रहे हैं डीप हेट्रेड फॉर समथिंग, या आप में डीप हेट्रेड वाली फीलिंग आ चुकी है। ऐसे आप रिलेट करिएगा इस वर्ड को। सो कंटेम्पशियस का मतलब हो जाएगा कंटेम्प्ट से रिलेट करिए। कंटेम्प्ट, आप किसी का कंटेम्प्ट तभी करेंगे जब आप उससे डीपली हेट करेंगे, या फीलिंग होगी आपके उसके खिलाफ डीपली आपकी हेट की फीलिंग होगी। तो कंटेम्पशियस, कंटेम्प्ट, और इसका मतलब हो जाएगा शोइंग और फीलिंग डीप हेट्रेड फॉर समवन। तो आज का 9th नंबर का वर्ड है डिमाइन्यूशन। माइन्यूशन, डिमाइन्यूशन, माइन्यूट वर्ड से काफी क्वाइट सिमिलर। माइन्यूट वर्ड से क्वाइट सिमिलर आप यहाँ देख सकते हैं। माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है कोई चीज बहुत छोटी होती है, बहुत, हम कहते हैं ना माइन्यूट पार्टिकल, एक माइन्यूट सी चीज, माइन्यूट पार्टिकल। माइन्यूट का मतलब यहाँ पे हो गया छोटा, बहुत कम है कोई चीज, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, आप ऐसा ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। तो डिमाइन्यूशन का मतलब हो जाएगा टू रिड्यूस समथिंग। डिमाइन्यूशन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा, या डायमाइन्यूशन का यहाँ पे मतलब हो जाएगा टू लेसन, टू लेसन या फिर रिड्यूस, टू लेसन या फिर रिड्यूस। आज का लास्ट वर्ड हमारा होने वाला है मेन स्टे। मैन स्टे, और मेन स्टे वर्ड को हम ऐसे याद रखेंगे कि मैन, मैन मतलब हम इंसानों की बात कर रहे हैं, मैन। और एक मैन स्टे कहाँ पे करता है? अपने घर पर स्टे करता है। तो उसका घर उसके लिए कैसा हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। वो अपने घर पे ही डिपेंड करेगा, क्या क्या करने के लिए? वो अपने घर पे ही डिपेंड करता है रहने के लिए, स्टे करने के लिए। तो एक मैन का घर ही उसका मेन स्टे हो जाएगा। एक मैन का घर ही उसका मेन स्टे हो जाएगा, मतलब वो उस पे ही डिपेंड करेगा। तो मेन स्टे का यहाँ पे मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन स्टे का मतलब क्या हो जाएगा? अ थिंग दैट समवन डिपेंड्स ऑन। अ थिंग दैट समवन डिपेंड्स ऑन। तो आई होप आप लोगों को ये 10 के 10 वर्ड्स बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे, और आप इनको अब नहीं भूल पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस निमोनिक्स, दिस ट्रिक्स। तो दोस्तों, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ENN चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करें वीडियो को, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे, और आप अपनी वोकैब को हमारे साथ इनहेंस करते रहें।
थैंक यू वेरी मच गाइस।